गवादर शहर और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई घंटों की मुसलसल बारिश के बायस मुतादिद इलाके ज़ेरे पुरानी आबादी समेत कई इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। हंगामी सूरत हाल। और पाक फज़ैया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल फ़िरेली और कमांडर सऊदी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल तरक़ी बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकातों में पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असेंबली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड कॉमा अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर असम्बली पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते हैं इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। कल बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलोचिस्तान में भी वज़ीर-ए-आला स्पीकर डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलोचिस्तान और वफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत है उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इत्तलाती जमीयत के हुजम को कम किया जाएगा और वही हुआ। PTI को मैंडेट मिला है तो उनकी हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चला जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। इन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर स्पीकर, जुनैद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आइन और कानून आवाम को हक देता है, उस पर डाका डालना नहीं चाहिए। पैसे बंद कमरों में नहीं हो सकते। कल जो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी है उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया टॉक। एक 175 से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ
इंशाअल्लाह ताला बरोज़ 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। मैं सैयद मुराद अली शाह सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नवमंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हल्फ बर्दारी तकरीब में खसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और अरकान असम्बली की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बने हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सिंध काबीना की तश्कील का मरहला। पीपल्स पार्टी क़यादत की अहम बैठक सिंध काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 8 से 10 अरकान सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़ियाद अंजार, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मुकेश कुमार, सईद गनी, अज़रा पेजोहो को भी पहले मरहले में काबीना में शमूलियत मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्ती कॉपियाँ देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PPP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने कल की समाअत के लिए तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा। एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। जो जमातें जीत कर पार्लियामेंट में आई उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। आइन में नहीं लिखा अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो असेंबली नहीं बन सकती। कोटे से ज़्यादा नशिस्तें जीतने वालों को कानून इजाज़त देता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया है। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। आज़म रज़ी तारड़ की मीडिया टॉक। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। पार्लियामान में नशिस्तें हासिल करने की मसनूई कोशिश हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद करते हैं फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।
करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आइनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है। सदर ने कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर ठीक किया। पार्टी जीती हुई थी मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अवामी मैंडेट से बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई, सबसे मजबूत जमात बन गई। IMF को खत भेजेंगे, खत में यही लिखा जाएगा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तग़ासा के 5 गवाहों को तलब कर दिया। केस की मजीद समात 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बानी PTI की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असेंबली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगी। मसाइल की जड़ तक पहुँच कर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज को सेक्रेटेरिएट में इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में मुक़ीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज का सूबा भर में गलियों के मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की डेडलाइन। वुमेन सेफ्टी ऐप 2 हफ्ते में फॉल करने की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात। 24 सितंबर 1977 को पहली समात हुई और अगली समात पर शवाहिद तलब कर लिए गए। अदालती मुआविन मंजूर मलिक। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के वकील पेश हुए थे? चीफ जस्टिस का सवाल। पहली समात पर वकील पेश नहीं हुए थे। कानूनी अमल की खुली खिलाफवर्जी हुई। मंजूर मलिक के दलाइल। चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश कहाँ हुई? मैं तो हैरान हूँ। इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। अगर किसी के खिलाफ फर्दर जुर्म के लिए मवाद ना काफ़ी हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखैल का इस्तिफसार। ऐसी सूरत में मुल्जिम बरी हो जाएगा। अदालती मुआविन मंजूर मलिक के दलाइल। बलूचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। गवादर में कई घंटों से तूफानी बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। शिगर में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कश्मीर में भी बादल बरसने बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में भी बाराने रहमत की पेशगोई। जंगी तारीख का शानदार बाब। ऑपरेशन सिवरेटॉट के 5 वर्ष मुकम्मल। रात की तारीकी में हमला करने वाले दुश्मन को पाक फौज के शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदान चिकन जवाब दिया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ते अखलाकी पासदारी और पाक फौज के जवानों की मेज़बानी का मुअत्तरिफ हुआ।
भारतीय पायलट ने वीडियो में पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। सोशल मीडिया पर टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे तक जारी रहा।